गुड इवनिंग। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। आज हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की भी किस कैटेगरी में स्टार्च आता है? पॉलीसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? फ्रॉम माउथ। ग्लूकोज के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कौन सा बॉन्ड लगता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब पॉलीसेकेराइड्स क्या है, जैसे एक एग्जांपल है स्टार्च। पॉलीसेकेराइड्स एक पॉलीमर है सिंपल शुगर। जब भी सिंपल शुगर की बात आपसे कहें इट मीन्स वो ग्लूकोज की बात कर रहा है। क्लियर? ये थोड़ा सा मुझे लगा आपको बताना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहला सलाइवरी जूस कहाँ से रिलीज़ होता है? हमने पढ़ा स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। माउथ में क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज़ करते हैं? सलाइवरी जूस। सलाइवरी जूस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। पी साइलेंट है इसलिए TYALIN टाइलिन। किस पीएच पे काम करता है? 6.8। जैसे ही आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया उसमें स्टार्च है, स्टार्च पे एक्ट किया सलाइवरी अमाइलेज। कहाँ से निकला? सलाइवरी ग्लैंड से, ऑल्सो नोन एज टाइलिन। लेकिन स्टार्च कितने परसेंटेज डाइजेस्ट हो सकता है? सिर्फ 30%, ये याद रखें। और स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड से। इस स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन हुआ? माल्टोज। माल्टोज किस दो यूनिट से बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और माल्टोज एक डाइसेकेराइड है। ये देखिए, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लगा होगा ना, उसी बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कहाँ हो रहा है? माउथ में। क्या स्टमक में कोई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टमक में साइमल्टेनियसली प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा होता है और यहीं से स्टार्ट होता है। आ जाइए सेकंड पे। अब आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्योंकि 30% सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन हुआ था जो डाइसेकेराइड्स में टूटा था, रेस्ट जो 70% स्टार्च बचेगा वो पेनक्रियाटिक अमाइलेज। कहाँ से आ रहा होगा? ऑब्वियसली पेनक्रियास से। क्या पीएच है? 7.8। ये भी स्टार्च को किस में तोड़ देगा? माल्टोज। ये माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या प्रेजेंट रहते हैं? इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट है? इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। यहाँ पे ये जो माल्टोज है और ये माल्टोज है ये ब्रेक डाउन होगा। ये दोनों डाइसेकेराइड्स हैं। सबसे पहले देखिए, माल्टोज पे कौन सा एंजाइम एक्ट किया? माल्टेज। और दो यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट किस में तोड़ा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? फिर से रिपीट करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब अगर सपोज कीजिए आपने दूध पिया है, तो दूध को जो इंटेस्टिनल ग्लैंड है उसमें से दूध में कौन सी शुगर प्रेजेंट है? लैक्टोज। इसको ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। इस पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? लैक्टेज। और तोड़ता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये दोनों एक मोनोसेकेराइड है। गैलेक्टोज की और भी दो यूनिट होती हैं, पर ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। अगर आपने फ्रूट खाया है या केन शुगर खाई है, उसमें कौन सी शुगर प्रेजेंट है? सुक्रेज। सुक्रोज पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? सुक्रेज। और इसको तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये भी एक क्या है? मोनोसेकेराइड। और यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ख़त्म हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा नहीं है पढ़ने के लिए और सिंपल भी है, बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है। इसलिए जब हमें भूख लगती है तो हम ग्लूकोज खाना या कहते हैं कि आप थोड़ी सी शक्कर खिला दो, क्योंकि जो डाइजेशन है वो भी ईजी है। और दूसरी बात है, जो एंजाइम्स एक्ट करते हैं उनको ज़्यादा निकलने की ज़रूरत नहीं रहती, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले कहाँ पे डाइजेशन आपका होगा? सबसे पहले माउथ में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से पैनक्रियास से आएगा, पैनक्रियाटिक जूस लेके आएगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज उससे। और फिर आपका माल्टोज इंटेस्टिनल जूस से निकलेगा, माल्टेज वो तोड़ देगा। अगर आपने दूध पिया है, दूध में कौन सी शुगर प्रेजेंट है? लैक्टोज, तो लैक्टेज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और अगर आपने फ्रूट खाया है या शुगर केन ली है या केन शुगर का जूस पिया है तो सुक्रोज रहता है, उस पर सुक्रेज और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये भी मोनोसेकेराइड्स है। लास्ट में हमें किस में ब्रेक डाउन करना है? मोनोसेकेराइड्स में। आई होप आपको डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।